मच। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, देवियों और सज्जनों, देवियों और सज्जनों, दुनिया में सबसे आसान अगर कोई चीज है तो वो है टिप्पणी करना। जैसे कि अरे हमारी इंडियन टीम ध्यान से खेलती तो हम मैच बहुत आसानी से जीत सकते थे। पप्पू रेस में जल्दी भागता तो आसानी से जीत जाता। गुड़िया थोड़ा और मन लगाकर पढ़ती तो आसानी से क्लास में फर्स्ट आ जाती। अरे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में वो जल्दी हाथ चलाता ना तो आसानी से हॉट सीट तक पहुंच जाता। आसानी 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 कहना बहुत आसान है। अब देखिए 15 सेकंड, केवल 15 सेकंड में जिंदगी क्या करवट लेने वाली है इस बात की उत्सुकता, घर में बच्चे इंतजार कर रहे हैं इस बात की बेचैनी, कर्जा जो लिया है उसको चुकाना इस बात की चिंता, बीमारी से जूझता कोई अपना इस बात का दुख। यहां बैठकर यहां एक ही पल में ये खिलाड़ी कई भावनाओं से गुजरते हैं। बावजूद इसके ये सभी पूरी कोशिश करते हैं कि इस कुर्सी से, ये कुर्सी से उस कुर्सी तक के फासले को कितनी जल्दी तय किया जाए। तो इनकी ये कोशिश हमारी तालियों की हकदार हैं, टिप्पणी की नहीं। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे खिलाड़ियों का। और उनके नाम है ये: बीड से राजू दास राठौड़, खूद से भागचंद यादव, कल्याण के धनंजय चतुर, मुंबई की मीनाक्षी जैन, मुक्तसर की पलक अरोड़ा, मुजफ्फरपुर के विकास मिश्रा, हिंगन घाट से आरती तन्ना और भोपाल से रंजीत जायसवाल। अब इनके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो कंटेस्टेंट्स रेडी हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके सामने आएगा और वो प्रश्न है ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। उत्तर से शुरू करते हुए इन 4 धामों को घड़ी की सुई के घूमने की दिशा के अनुसार सही क्रम में लगाएं। स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न मोस्ट, अरेंज दीज 4 धाम्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए रामेश्वरम, बी पुरी, सी द्वारका, डी बद्रीनाथ। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। और सही क्रम यह है कि सबसे पहले है डी बद्रीनाथ उत्तराखंड में, फिर आता है बी पुरी उड़ीसा में, फिर आता है ए रामेश्वरम तमिलनाडु में और अंत में है सी द्वारका जो कि गुजरात में है। यह है सही क्रम। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में सही उत्तर दिया है। केवल 4 लोगों ने सही उत्तर दिया और सबसे तेज उत्तर किसका है? राजू दास राठौड़। अरे वाह भाई साहब, अरे ये मत कीजिए। ये अच्छा है। बहुत बहुत बधाई सर आपको, बहुत बहुत बधाई। आइए हम और आप चलते हैं वहां। तालियां बजते रहे देवियों सब में। आइए बैठिए। बहुत देर से आप परिश्रम कर रहे हैं और अंत में सफल हो गए आप। बहुत बहुत बधाई आपको। सर आपके आसपास रहना ही बड़ी बात है। मैं आपके सामने हूँ सर, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है सर। बहुत बहुत बधाई आपको। पत्नी जी बहुत प्रसन्न हैं, प्रसन्नता के मारे भावुक हो रही हैं। बहुत अच्छी बात है, अब तो आ गए हैं यहाँ पर, अब भावुक होने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? एक बार जरा हमको एक स्माइल करके दिखा दीजिए। थैंक यू। अब मेरे सामने देवियों सज्जनों हॉट सीट पर बैठ गए हैं बीड महाराष्ट्र से आए एक प्राइमरी स्कूल टीचर राजू दास राठौड़, जिनका नाम है। राजू दास जी कि कौन बनेगा करोड़पति में अपने चयन को इन्होंने इतना सीक्रेट रखा, इतना सीक्रेट रखा, इतना सीक्रेट रखा
कि अब हम क्या बताएं इसके बारे में, आप खुद ही देख लीजिए। हेलो राजू दास जी, हम कौन बनेगा करोड़पति से आपसे मिलने भीड़ आए हैं। आप कहाँ पे हैं इस वक्त? सर मैं स्कूल में हूँ। ठीक है, हम आपसे मिलने के लिए आ रहे। ओके सर, ओके ओके। डॉक्टर सर वापस में। राठौर सर कुठे आहे? ये सर मैं राठौर सर हूँ, केबीसी से आए सर आप। नमस्कार सर, बैठिए। सॉरी सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरा केबीसी के लिए सिलेक्शन हो गया है और मैं अमित जी के लिए मिलने जा रहा हूँ। बहुत बधाई। आज तो उनका सरप्राइज ही है, हमें तो उन्होंने नहीं बताया था कि मेरा केबीसी के लिए सिलेक्शन है। राठौर सर, ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। कमाल है यार तुम्हारी। कौन बनेगा करोड़पति की बात आज तक मैंने किसी को नहीं बताई, सिर्फ इसलिए कि मैं मेरे बीवी की चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ। जब से ऑडिशन का फ़ोन आया है तो वो मुझ पर शक कर रहे हैं, लेकिन मैं बात नहीं बता रहा हूँ। ये उनके ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। वो कोण आले तुझ्यासाठी? काय या सर, काय असेल वाटतंय तुला? घाबरायचं नाही, घाबरायचं नाही. खुर्चीवर बस एक मिनिट, सांगतो मी, घाबरायचं नाही. हे कल्पना कर तू, काय असू शकते. माझ्या आयुष्यातली सर्वात मोठी सरप्राईज आहे. तू कंटिन्यू म्हणते की सरप्राईज देत नाही. मी आता पहिल्यांदा तुला सरप्राईज देतोय आणि तुला विचारच केला नाही ना, काय सरप्राईज, अशी सरप्राईज. अमित जी ने भेजे है उनको, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा केबीसी के लिए सिलेक्शन हो गया. अमित जी ने उनको भेजा है, वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ. मतलब केबीसी कौन बनेगा करोड़पति? यस. बारा वर्षातली सगळ्यात महत्वाची आणि कधी विचार न केलेली सरप्राईज दिली. थँक्यू त्याच्याबद्दल. ओके, मी स्वप्नात विचार करू शकत नाही एवढा. येशील ना मुंबईला? क्या बताया जाए आपके बारे में राजू दास जी। और दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि देखिए कितना मायने रखता है कुछ लोगों के जीवन में यहाँ पर हॉट सीट पर आना और केबीसी में भाग लेना। राजू दास जी और आपकी पत्नी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। पत्नी जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम अश्विनी राठौड़ है. अश्विनी जी, और आपके साथ जो जोड़ीदार आए हैं उनका नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम शिवाजी कदम, मैं पुणे से। शिवाजी कदम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और अब भावुक होने का समय चला गया है। और अब क्या है कि जितने भी सरप्राइज आपने देने थे पत्नी को वो आपने दे दिए हैं। अब इससे बड़ा सरप्राइज और आप क्या दे सकते हैं कि यहाँ से ढेर सारी धनराशि आप जीत करके जाए? सर, मैं जिस दिन सरप्राइज दिया उस दिन भी मैं करोड़पति बन गया सर. रात भर हम दोनों सोए नहीं. जिस दिन एफएफ के लिए कॉल आया था तब मैं सोया नहीं. मुझे लगता था कि बताऊं, लेकिन दिल में मैंने सोचा कि जब मैं जाऊंगा तभी बताऊंगा. और ये टीम ने कहा कि अब इतने देर से तुम इंतज़ार कर रहे हो तो कुछ देर के लिए तुम इंतज़ार कर लो. और उस दिन मैं सचमुच सर करोड़पति हो गया सर. वाह, क्या बात है, बहुत खूब। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको राजू दास जी। और गेम के कुछ नियम है वो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। पहला प्रश्न 1000 रुपए से शुरू होगा, बढ़ते बढ़ते आप जाएं 15वें प्रश्न तक 1 करोड़ रुपए तक। 2 पड़ाव हैं बीच में, 5वें प्रश्न पे 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000, एक 16वां प्रश्न भी है जो कि जैकपॉट प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का। पहले पड़ाव तक आपको मिलेंगे 45 सेकंड उत्तर देने के लिए और उसके बाद 60 सेकंड और फिर 10वें पड़ाव के बाद आपके पास समय 4 लाइफ लाइन है आपके सामने। ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, 50-50 और जोड़ीदार। ओके, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर. लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तैयार हो जाइए राजू दास जी। ओके सर. पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक मुहावरा है जिसका अर्थ बदनाम करना होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये:
कीचड़ उछालना, बी पानी डालना, सी मिट्टी खोदना या डी रंग लगाना? ये कीचड़ उछालना। कीचड़ उछालना। यस ताला लगा दिया जाए इसे? यस सर। ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 1000 रुपए जीत गए आप। दूसरा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 2000 रुपए। तैयार है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पारंपरिक पोशाक फेटा शरीर के किस भाग में पहना जाता है? द ट्रेडिशनल अटायर फेटा इज worn on which part of the body? और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए आर्म, बी हेड, सी वेस्ट या चेस्ट, बाह, सिर, कमर या छाती? बी सिर सर। बी सिर। यस ताला लगा दें? यस सर। ताला लगाया जाए बी पर। यह भी सही उत्तर है आपका। फेटा जो है वो महाराष्ट्र की पहचान है, यस सर। और पहचान ही नहीं शान है। एक बार फेटा पहन लिया तो एकदम। आपने कभी पहना है फेटा? सर हमारे पूर्वज पहना करते थे। पूर्वज पहना करते यस थे। अभी तो नहीं पहनते। अभी नहीं बूढ़े पहनते। लोग हैं वही पहनते हैं। अच्छा, आपने कभी पहना नहीं? नहीं पहना सर। ब्याह के समय तो पहना होगा? ब्याह के समय पहना था सर। पहना था। यस भूल जाते हैं लोग ब्याह के समय जब होता है। चलिए कोई बात नहीं। तीसरा प्रश्न आ रहा है, 3000 रुपए मिलेंगे इसके लिए राजू दास जी। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति की एक लाइफलाइन थी? प्रोग्राम वगैरह आप देखते रहे हैं कि यस यस यस। अब ये विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वंस अ लाइफलाइन ऑन द टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति? यस ऑप्शन सुनिए, ए त्रिदेव, बी त्रिगुणी, सी त्रिमूर्ति या डी त्रिलोक? बी त्रिगुणी सर। बी त्रिगुणी। यस श्योर है? यस ताला लगा दें? यस। त्रिगुणी पे ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर है आपका, 3000 जीत गए। 2014 में जो केबीसी हुआ था, सीजन 8 था वो, उसमें त्रिगुणी लाइफलाइन का प्रयोग किया गया था। इसमें 3 ज्ञानी लोग, यस गुणी लोग, इसीलिए त्रिगुणी, सामान्य ज्ञान जिनको जनरल नॉलेज था, प्रतियोगी को सही जवाब देने में मदद करते थे। उस लाइफलाइन को त्रिगुणी कहा गया था। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। बहुत देखते हैं आप? यस सर। मैं हर बार सिर्फ केबीसी के पिछले वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पर, और विकिपीडिया पे सर्च करता रहता हूँ। हर बार जब फुर्सत मिले तब करता रहता हूँ, और उसकी वजह से मेरे टीचर लोग हैं वो बोलते हैं केबीसी है। मेरा उपनाम केबीसी भी रख दिया है। उपनाम आपका केबीसी रख दिया? यस। ओके, चलिए केबीसी राजू दास जी, चौथा प्रश्न आ रहा है और ये Okay, मिलेंगे इसके लिए आपको 5000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यस सर। इनमें से किस खेल के रैकेट में तार यानी कि स्ट्रिंग नहीं होते हैं? Which of these games does not have a stringed racket? ऑप्शन सुनिए, ए लॉन टेनिस, बी बैडमिंटन, सी टेबल टेनिस या डी स्क्वॉश? स्ट्रिंग नहीं होता है रैकेट में। खेल वगैरह तो आप देखते होंगे? बैडमिंटन टेनिस में होता है, लॉन टेनिस में, टेबल टेनिस में शायद होता नहीं सर। क्या करेंगे? टेबल टेनिस। सी टेबल टेनिस पे ताला लगा दें? यस। ऑलराइट, प्लीज लॉक टेबल टेनिस सी। सही उत्तर आपका, 5000 जीत गए आप। टेबल टेनिस जो है लकड़ी का होता है, उसमें कोई तार वार नहीं होता है। ऑल्सो कॉल्ड वुडन बैट्स, कवर्ड विद सिंथेटिक रबर, रबर लगा करके खेलते हैं। Yes. ताकि जो बॉल है एक स्पंज की वजह से स्पिन होता है, इधर सर्विस मारते हैं, बॉल उधर चला जाता है। लेकिन बाकी तीन जो खेल हैं उसमें स्ट्रिंग होता है। यस। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। खेल का पहला पड़ाव आ गया, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा अगला प्रश्न। समय के संदर्भ में 23 आवर्स का क्या अर्थ होता है? What time would correspond to 23 hours? ऑप्शन सुनिए, A 11:23 PM, B 11:11 PM, C 7:23 PM या D 9:11 AM? 11:23 PM। 11:23 PM। यस। श्योर है? यस। ताला लगाने लायक? यस। A 11:23 PM पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। पहला पड़ाव पार कर लिया।
10,000 रुपए आपके पास आ गए हैं। थैंक यू और आज आप यहाँ से 10,000 तो निश्चित रूप से ले जाएंगे। हाँ, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। पत्नी जी, अश्विनी जी, नमस्कार करता हूँ आपको और आपसे जानना चाहूँगा कि आपको अब कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। आप तक तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आपके सामने बैठे हैं वो। आपको यकीन नहीं हो रहा है, हमें भी यकीन नहीं हो रहा है कि हम इनके सामने बैठे हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये यहीं पर बैठे रहें और ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और जो सरप्राइज इन्होंने आपके लिए दिया था वो पूरी तरह पूरा हो जाए। राजू दास जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से मिलेंगे आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न आ रहा है, 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप को सुनकर गाने को पहचानिए। ऑडियो क्लिप को सुनकर गाने को पहचानना है आप। गाने को, यस। गाना सुनाया जाए। अब ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए, मुकद्दर का सिकंदर, बी, ओ साथी रे, सी, देखा एक ख्वाब, या डी, अमर अकबर एंथनी। मुकद्दर का सिकंदर लग रहा है सर। क्या करेंगे? लॉक करें सर। मुकद्दर का सिकंदर? यस। ए, श्योर? यस। कॉन्फिडेंट? यस। मुकद्दर का सिकंदर ए पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 20,000 जीत गए आप 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म, इसे गाया था किशोर कुमार जी ने, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और इसके निर्देशक थे प्रकाश मेहरा जी। इसमें काम करने वाले जो कलाकार थे उनका नाम था विनोद खन्ना, राखी जी और रेखा जी। एक और भी कलाकार थे और पता नहीं वो कौन थे, अभी हमको मैं नाम नहीं मालूम। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने जो कि है 7वां प्रश्न, लेकिन सर, वो एक प्रश्न मिनट, डालने से, हाँ जी, वो नाम जानने की जरूरत भी नहीं सर। अच्छा नहीं जा ये पूरे दुनिया में नहीं, पूरे दुनिया में आपकी इतनी रिस्पेक्ट है सर। अरे, मैंने कभी दिल से बोल रहा हूँ सर। इस वजह से मैंने आपसे ये नहीं कहा था। नहीं सर, नहीं सर, ये बोलने दो सर प्लीज। इनकी आवाज बोल रहा हूँ सर। पूरे भारत में आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है सर, मेरा भी पसंदीदा एक्टर आमिर खान है। अलग अलग का और होगा, किसी का सलमान खान, शाहरुख खान होंगे, लेकिन उसके बाद सबके दिल में आप है सर। और आपसे यहाँ से प्यार करते हैं सर, इन्हें यहाँ से सर, यहाँ से सर। आपने क्या कहा मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। धन्यवाद आपका। राजू दास जी, आपके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसे गुजरा। आपने अपने जब व्याख्या की है अपने बारे में, यस, आपने कहा कि आप बंजारा हैं, बंजारा से, यस यस बंजारा ट्राइब से हैं। यस। क्या होता है वो, और कोई बचपन की यादें हो तो हम जानना चाहेंगे उसके बारे में। सर, बंजारा यानी एक गांव रहता है, उनमें एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं। एक गांव में? एक गांव में दूसरे कम्युनिटी के लोग नहीं रहते। उसको मराठी में तांडा बोलते हैं। मराठी में तांडा बोलते हैं? तांडा। ओके। तो सर, मेरा जो गांव है हरिश्चंद्र पिंपरी, वहाँ के 80% लोग गन्ना काटने के लिए आउट ऑफ स्टेट जाते हैं। गन्ना काटने के लिए स्टेट के बाहर जाते हैं? बाहर, गांव से बाहर जाते हैं? यस यस। 6-7 महीने गन्ना काटते हैं और उसके बाद जो गरीब है वो कुछ फैमिली पुणे में आती है काम करने के लिए। यहाँ 2-3 फैमिली है मुंबई में, और हमारा ही बचपन वैसा ही गुजरा। मेरे माँ बाप गन्ना काटते थे और हमारी दादी जी हमारा ख्याल रखती थी। अभी भी वही चल रहा है, यानी सब बूढ़े लोग हैं वो छोटे बच्चों का ख्याल रखते हैं, और ये जो जवान है वो गन्ना काटने के लिए जाते हैं। मेरा बचपन वैसा ही गुजरा। मेरी दादी के पास मैं रहता था, सबका मुझे करना पड़ता था, और हमारे पिताजी और माताजी गन्ना काटने के लिए। यानी बचपन में सिर्फ हमें माँ बाप का प्यार ही नहीं मिला,
और फिर थोड़ा एजुकेशन का महत्व समझ में आ गया। और जब 5वीं और 6ठी कक्षा में था मैं, तभी से मुझे लग रहा था, जब पेपर में न्यूज़ पढ़ता था मैं कि टीचर के बारे में जो ही न्यूज़ आती थी, तो मुझे वहाँ से लगता था मैं टीचर हूँ। और वहाँ से मैं टीचर का सपना देखता रहा और मैं टीचर होने के लिए क्या क्या लगता है वो किया, और उसके बाद मैं टीचर बन गया। मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे साथ पढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त 10वीं तक के नहीं पढ़े और वो अभी भी गन्ना काटने के लिए जाते हैं। आपने जब ये सब देखा तो आपने अपने आप को शिक्षित कैसे किया? आपने कहा कि टीचर शब्द जब आप सुनते थे यस तो आपके मन में आता था कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बनना चाहिए। यस कैसे शिक्षित किया आपने अपने आप को? सर पढ़ाई करता था और मैं फर्स्ट क्लास से 10 तक मैं फर्स्ट था, और सब मेरे टीचर थे वो मुझे प्यार करते थे, और उन्होंने टीचर एजुकेशन का महत्व उन्होंने समझाया, और उसके बाद मैं टीचर बन गया सर। कहाँ तक आपने शिक्षा प्राप्त की? बीए तक किए, अभी हाल ही में एमए पास हो गया हूँ। एमए भी पास किया? कहाँ से पास किया आपने? ओपन यूनिवर्सिटी। ओह ओके। विषय क्या था आपका? कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके? वहाँ पॉलिटिक्स साइंस और हिस्ट्री थी, और यहाँ एमए को मैंने इंग्लिश लिया। इंग्लिश लिया? ओके, बहुत बहुत बधाई। ओके। और हमने सुना है कि जितने भी घर के लोग हैं वो जा करके गन्ना काटते हैं, तो आपको लगा कि जितने बच्चे जो हैं जो छूट जाते हैं घर में, उनको आपको शिक्षित करना चाहिए। यस। और हमने सुना है कि आप उन बच्चों की देखरेख भी करते हैं। यस। उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? सर मुझे पहले से ही मुझे ज़िंदगी में कुछ तो ही करना है सर, दिल से कह रहा हूँ सर। और मेरा जो गांव है वहाँ के सब लोग मुझे दिल से प्यार करते हैं, और मेरे जो दोस्त हैं वो गन्ना काटने के लिए जाते हैं, उनको शिक्षा का मतलब समझ में नहीं आया, इसीलिए वो गन्ना काटने जाते हैं। मुझे लगा कि ये तो गन्ना काटने जाते हैं, लेकिन इसके बच्चों का कुछ तो भविष्य होना चाहिए, वो सेटल होना चाहिए, और उसके माताजी पिताजी जो गन्ना काटने जाते हैं वैसे ये नहीं करना चाहिए। ये अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, और पैरों पर खड़ा होने के लिए एक ही है, वो है एजुकेशन। तो जब वो एजुकेशन प्राप्त कर लेंगे तब वो कोई ना कोई काम कर लेंगे और गन्ना काटने से छुटकारा पा लेंगे। एक लड़का था, तो तभी वो रो रहा था सर, तो उसके माँ बाप उनको गन्ना काटने के लिए ले जा रहे थे। मैंने बोला क्यों रो रहा है? तो वो बोला मैं पढ़ना चाहता हूँ और ये मुझे ले जा रहे। तब से मैंने सोचा कि हम ये करेंगे। अपने से ही जब शुरुआत स्टार्ट करेंगे, देश के लिए तो करेंगे लेकिन अपने से करना पड़ेगा। और मेरे गांव से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, और मुझे हर लोग प्यार करते हैं, और सर सब लोग जीते हैं सिर्फ कोई आप हमसे प्यार करे। मुझे इतने लोग प्यार करते हैं सर, वो मैं बताना नहीं चाहता सर। जी जी, इतने बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी उनके लिए कुछ तो ही करना चाहता हूँ। तो ये जो बच्चे हैं जिनको आपने एक तरह से पाल के रखा हुआ है ताकि ये गन्ना ना काटने जाएं, कैसे आप इनकी देख रेख करते हैं? हाँ सर, 6 रूम है और रेंट पर लिया हुआ है। 30 बच्चे हैं मेरे गांव के, मेरे कम्युनिटी के, मेरे दोस्त के, गरीब के, कुछ अनाथ है। 8 लड़कों का मैं खुद खर्चा उठा लेता हूँ। ओह, बाकी जो बचे लड़के हैं उनके पिताजी थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, उनसे हर महीना 1300 रुपये लेता हूँ, 1300-1400 जितना भी राशन के लिए, और उनका खाने पीने का, रहने का और ट्यूशन का इंतज़ाम मैं करता हूँ। और मेरी बीवी, उन्होंने डीएड किया हुआ है। बीएड किया हुआ? डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन। डिप्लोमा इन एजुकेशन, ओके। तो उस डिप्लोमा का ही कोई फ़ायदा हुआ। मैं जो सोचता हूँ वो हर एक सोच में उनका सपोर्ट रहता है, उनके बिना कुछ नहीं सर। तो वो संभाल लेती है, और मेरे खुशी में ही उनकी खुशी है। वाह, क्या बात। वो मुझे बहुत प्यार करती है सर। ऑलराइट, यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको, और जो बहुत नेक काम कर रहे हैं, हम तालियां
और अभिनंदन करना चाहते हैं आपका। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप बच्चों की देखरेख कर रहे हैं उनकी संख्या और भी बढ़े। यस सर। और जितने लोग हैं बच्चे हैं, अभी तो 30 हैं, आप 40, 50, 100 तक पहुंचे और जितने भी बच्चे हैं उनकी आप देखरेख कर पाएं। लेकिन उनकी देखरेख के लिए आपको थोड़ी सी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी और उसके लिए आपको अगले प्रश्न का सही उत्तर देना पड़ेगा। तो 7वां प्रश्न है और ये दे सकता है आपको 40,000 रुपए। तैयार हैं आप? यस सर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के दक्षिण पूर्वी तट को किस रूप में बेहतर जाना जाता है? साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली कॉल्ड व्हाट? साउथ ईस्टर्न कोस्ट, दक्षिण पूर्वी तट को किस रूप में बेहतर जाना जाता है? ऑप्शन सुनिए। ए कोंकण, बी मलाबार, सी पोरबंदर या डी कोरोमंडल। कोरोमंडल लग रहा है सर, कोरोमंडल। अगर आप श्योर हैं ताला लगाने के लिए कहिए। कोरोमंडल लग रहा है। कोरोमंडल? यस। ताला लगा दिया जाए? यस। डी कोरोमंडल, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, 40,000 जीत गया। Coromandel Coast, it extends along the coastal regions of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, as well as northern coast of Sri Lanka. बिल्कुल सही उत्तर आपका। अब आ रहा है 8वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए। इसे देखिए, सोचिए, समझिए और उत्तर दीजिए। राजू दास जी, 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मुख्यमंत्री का मध्य नाम गंगाधर राव है? किस मुख्यमंत्री का मध्य नाम, which of these chief ministers has the middle name of गंगाधर राव? नाम सुनिए। ए मनोहर पारिकर, बी सिद्धरामैया, सी विजय रूपानी या डी देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस। गंगाधर राव महाराष्ट्र में होता है, तो देवेंद्र फडणवीस सर। क्या करना चाहेंगे? लॉक किया जाए। डी देवेंद्र फडणवीस। इसे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, बताइए कि सही उत्तर है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, वेल प्लेड। 80,000 रुपए आप जीत गए हैं। और अभी तक कोई भी लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं है। जब भी मैं ये बोलता हूं तो अगले प्रश्न में लाइफलाइन आ जाती है, तो मैं बोलता ही नहीं, आपने सुना ही नहीं है। ओके, सोच लीजिएगा। देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस, सन ऑफ गंगाधर राव फडणवीस, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र सिंस 2014। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। राजू दास जी तैयार हो जाइए और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है, वायरस के कारण नहीं? Which of these diseases is caused by bacteria and not viruses? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए टाइफॉइड, बी डेंगू, सी चिकनगुनिया या डी मम्प्स। बैक्टीरिया से होती है, वायरस के कारण नहीं। कौन सी बीमारी? डेंगू, मम्स, टाइफाइड। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन। शांत हो जाए कांटा बहन, लाइफलाइन लेंगे आप। कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? ऑल राइट, कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित किया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। होशियारी से, बहुत सोच समझ करके अपने वोटिंग मीटर्स पर जवाब दीजिएगा और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है टाइफॉइड, 70%। बी, सी और डी को मिले हैं 7, 16 और 7। ये टाइफाइड। ताला लगा दिया जाए? यस। ए टाइफॉइड पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है जनता ने, इनको धन्यवाद दीजिए आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
1,60,000 रुपए जितवा दिया है जनता ने आपको। टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया के कारण होता है। ये बैक्टीरिया आमतौर पर दूषित खाना या पानी से मुंह के जरिए शरीर में जाता है। डेंगू, चिकनगुनिया और मम्स वायरस के कारण होता है। तो बहुत जो भी आप खा रहे हैं सोच समझ करके खाना पड़ेगा या पीना पड़ेगा, वरना कभी कभी टाइफाइड हो जाता है इससे। अब राजू दास जी, सर इनको जैसा मैंने सरप्राइज दिया वैसे पूरे गांव को मैं सरप्राइज देना चाहता हूँ। किसी को भी मालूम नहीं अभी तक किसी को मालूम नहीं सर। अरे अभी हमने देखा ना वीडियो में आपके 2-3 लोग थे। वो टीचर स्कूल का गाँव है वो, वहाँ मुझे सब लोग बहुत भरोसा करते हैं। मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, ऐसा उन्हें लगता है। तो वो जो 2 आदमी को आपने बोला वो जाकर के और लोगों को बोल देंगे? नहीं बोलेंगे सर। कैसे पता चलेगा आपको? नहीं, गांव में किसी को पता नहीं सर। और अभी बोल रहे थे तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने उनको बोला मैं भोपाल जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए। और ठीक है तुम बोल रहे भोपाल को, लेकिन आप जब टेलीकास्ट होगा पूरे गांव को दिखाऊंगा और उनके आंखों में जो आंसू आएंगे वो मेरी पूरी कमाई होगी। अश्विनी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपको यहां से देख सकता हूं, जब भी एक प्रश्न मैं यहां डालता हूं आप कुछ अपने आप से कुछ बोलती रहती हैं। क्या बोलती रहती हैं आप? सर मैं मंत्र पढ़ती रहती हूँ। मंत्र पढ़ती रहती? हमें भी सुनाइए, कौन सा मंत्र है? सर आशापुरा माता का है वो, ओम ह्रीम श्रीम आशापुराय नमः। क्योंकि सर इनका बहुत बड़ा ख्वाब था एमपीएससी के द्वारा वो कुछ बड़ा अधिकारी बने, लेकिन वो नहीं पूरा हो सका सर। आज ये सीट पर बैठ गए, पूरा हो गया सर, सब पूरा हो गया। वाह क्या बात है। तो अब देखते हैं कि आप यहाँ से कितनी धनराशि लेकर के जाते हैं, और सबका आशीर्वाद है आपके ऊपर, आपके पूरे गांव के जितने लोग हैं जितना प्रेम करते हैं आपसे। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन सब का प्यार आपके साथ है। हमारे पास एक और वीडियो है आपके ऊपर बनाया हुआ है, वो हम देखना चाहेंगे। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? जब हम 50-60 किलोमीटर दूर जाते हैं तो जब जाते हैं हम तीनों थोड़े से फैट है सर, तो जब बैठते हैं तो बीवी पीछे अच्छी तरीके से नहीं बैठ सकती। मैं यहाँ गाड़ी पे बैठ नहीं सकती ना, पीछे बहुत चली जाती हूँ, डर लगता है मैं गिर जाऊंगी। उस टाइम पर हम ले नहीं सकते थे 4 व्हीलर, तो अब उनका सपना मैं जरूर पूरा करने की कोशिश करूँगा। हम केबीसी में जा रहे हैं, हमें गाड़ी गिफ्ट देगा, चलो अब सेलिब्रेशन करते हैं। मेरा जो सपना है वो लड़के के लिए कुछ तो ही करूं और इतनी धनराशि जीतूंगा कि ऐसा लगे कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। उनको ऐसा कुछ कर दिखाना है कि अलग कर दिखाने का उनका सपना है, वो पूरा हो जाएगा। उनका सपना पूरा हो गया तो मेरा सपना पूरा हो गया सर। मैं मेरे पापा को केबीसी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ, लेकिन एक और प्रश्न आप उसका उत्तर दीजिए, दूसरा पड़ाव जो है वो भी पार कर लीजिए, फिर आपसे और बातें करेंगे। राजू दास जी, अब आ रहा है 10वां प्रश्न। इसका मूल्य है 3,20,000 रुपये। इसे कृपया करके सही उत्तर दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप यहाँ से कम 3-20 तो ले जाएं, उसके बाद फिर आपके पास समय होगा। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डेनिस लिली ने किन्हें एक बार तेज गेंदबाज के रूप में अस्वीकार किया और बाद में मजाक में यह कहा, मुझे लगता है कि मैंने उन पर और क्रिकेट पर एहसान किया। Who did Dennis Lilly once reject as a fast bowler, and about whom he later jokingly said, I think I did him and the game of cricket a favor? ऑप्शन सुनिए। A. इरफान पठान, B. सौरव गांगुली, C. सचिन तेंदुलकर या D. ब्रेट ली? मैं जिसे बहुत प्यार करता हूं सर, वो सिर्फ सचिन तेंदुलकर। सी सचिन तेंदुलकर। C. सचिन तेंदुलकर। यस। ताला लगा दिया जाए? यस सर। C.
सचिन तेंदुलकर। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, देखें ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 3,20,000 रुपए जीत गए आप। ये रहा आपका चेक 3,20,000 रुपए का। जब ये प्रश्न में पढ़ रहा था तो आपके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान थी। सचिन तेंदुलकर की वजह से। आप बहुत बड़े फैन हैं उनके। कौन नहीं है उनका फैन? मैं सबसे बड़ा हूं सर। अच्छा, चौधरी के बाद वो जो उसके बाद चौधरी जो है ना, उनके बाद मैं हूं, तो ऐसा मुझे लगता है। चौधरी कौन है? उनका बड़ा फैन है वो। एक बहुत बड़ा फैन है। यस। तो कौन है ये? उनका फैन है सर। है? फैन। हाँ फैन तो है, लेकिन है कौन ये? चौधरी नाम तो है उनका। फैन है उनका। वो तो नहीं है जो अपना रंग करके ठंडा ऐसे घुमाते हैं हर क्रिकेट गेम में? वही है ना? वाह, ओके। हर बार तो सचिन पहले फास्ट बॉलर बनना चाहते थे। यस। और लिली ने उन्हें एमआरएफ पेस फाउंडेशन में ट्रेन करने के इनकार कर दिया था, डेनिस लिली ने, और उनसे बैटिंग पर ध्यान देने के लिए कहा। और ये जो वाक्य उन्होंने बोला था उनके बारे में, ये उन्हीं के बारे में। सचिन तेंदुलकर। सचिन का कौन फैन नहीं है, हम सब जानते हैं। हर गेम आप उनका देखते होंगे। यस सर। 96 से मुझे जब क्रिकेट का पता चला, क्रिकेट के बारे में जानकारी मिली, तब से मैं खेल देख रहा हूँ और तब से सचिन से प्यार करता हूँ। और सर जब वो सेंचुरी मारते थे तो मैं 2 दिन 3 दिन खुशी से पागल हो जाता था। और 99 रन पर आउट होने के बाद 2-3 दिन मुझे बहुत कष्ट होता था। और जब सचिन खेलने आते थे तो मैं मैच शुरू होने के बाद 1 घंटा पहले ही वहाँ बैठ जाता था और हर एक गेंद पर ईश्वर का स्मरण करता था सर। और आउट होने के बाद बहुत बुरा लगता था। यानी सचिन ने जो मुझे खुशी दी है और जो दुख भी दिए है वो केवल सचिन ने दिए हैं। और जब मेरी लड़की थी और वो कार्टून देखना चाहती थी और कार्टून देखती थी और मुझे क्रिकेट देखना था, 1-2 रिमोट मैंने फोड़ डाले। अच्छा, फेंक दिया। फोड़ दिया आपने? क्योंकि वो कार्टून देख रहे हैं, क्रिकेट देखना चाहते हैं। यस। लेकिन सचिन को बहुत प्यार करता हूँ और मेरे जिंदगी में एक मकसद है, मैं सचिन से मिलना चाहता हूँ एक बार। जी। जब सचिन से मिलूंगा तो बहुत बहुत खुशी होगी सर। राजू दास जी, मन करता है आपके साथ बात ही करते जाए, खेल को जो है अभी रहने दो यार, बाद में खेलेंगे। चलिए, लेकिन आगे बढ़ाना है खेल को। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। निश्चित रूप से आज आप यहाँ से 3-20 तो अवश्य ले जाएंगे। यस सर। अब कांटा बहन जो है वो शांत हो गई, समय आपके पास। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो हमारा 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, वो अब अंकित हो जाएगा। ये है जैकपॉट प्रश्न। 15वें प्रश्न तक आप जाएं, 1 करोड़ रुपए जीतें, उसके बाद ये 16वां प्रश्न जो कि जैकपॉट प्रश्न है आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अभी फिलहाल आप 11वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नरोरा, काकरापार और तारापुर के संयंत्रों में इनमें से किसका उत्पादन होता है? Which of these is produced in plants of Narora, Kakrapar and Tarapur? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. एटॉमिक पावर, B. EVMs, C. कॉइन्स या D. रेल कोचेस। परमाणु ऊर्जा, EVM, सिक्के या रेल कोच? ये परमाणु ऊर्जा। श्योर है? श्योर। ताला लगा दिया जाए। यस सर। ए एटॉमिक पावर यानी परमाणु ऊर्जा। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर आपका। 640 आपने जीत लिए हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। नरोरा जो है वो उत्तर प्रदेश में, काकरापार गुजरात और तारापुर महाराष्ट्र में एटॉमिक पावर प्लांट्स। सचिन से तो आप बहुत प्यार करते हैं। यस। आपका प्यार अपनी पत्नी जी से कैसे हुआ?
कुछ बचा के रखा है आपने उनके लिए या नहीं? उनसे तो प्यार करता ही हूँ, और मुझसे डबल नहीं 10 गुना ज़्यादा वो मुझ पे प्यार करती है, मुझसे प्यार करती है। जी जी। मेरा छोटा छोटा कोई भी काम हो, सब कष्ट वो उठा लेती है, और मैं उनको यहाँ से प्यार करता हूँ। कैसे मुलाकात हुई आपकी उनकी? ब्याह कैसे हुआ आपका? उसके फादर सर मेरे प्राइमरी टीचर थे हमारे गांव में। प्राइमरी टीचर थे उनके पिताजी? उनके पिताजी। अच्छा अच्छा। और मुझे पढ़ाते थे। तब उनको लगा कि ये लड़का आगे जाके कुछ तो ही करेगा, और डीएड करने के बाद फिर उन्होंने एंगेजमेंट कर डाली, और एंगेजमेंट के बाद हमने सर प्यार किया। एंगेजमेंट के बाद अभी हमने मेरे 50-60 उनके 50-60 लव लेटर हमें अभी संभाल के रखे यहाँ लाए हुए हैं। ओहो, उस टाइम का प्यार सर अलग था। फोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, सिर्फ वो जो चिट्ठियाँ थी उस पर लिखकर बातें करते थे, और रात को लैंडलाइन उनके घर पे था। मैं एसटीडी से आकर रात को सब सोने के बाद 10 बजे मैं कॉल करता था, और 10-11 बजे तक हम बोला करते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि यानी मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी वो तेलगांव के नज़दीक, वहाँ तेलगांव गांव है, वहाँ भोपा गांव में मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी, और वो तेलगांव से 7-8 किलोमीटर दूरी पर इनका गांव है। तो मैं तकरीबन 11 बजे ही उस टाइम अकेला साइकिल पर गया उनके पास, और उनको चिट्ठी देकर आया सब। 7 किलोमीटर साइकिल पर गए आप? मैं ऐसा बहुत डरता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन उस दिन मैं चला गया, और कुत्ते भूख रहे थे, डर लग रहा था, लेकिन मैं उस दिन उसको चिट्ठी देकर आया सर। सर ऐसा प्रेम तो हमने देखा नहीं है कभी। अद्भुत है आप सर, अद्भुत है। वाह क्या बात है। कैसा लगा आपको अश्विनी जी? सर मैं कुछ याद भी है वो? हाँ, याद है ना सर? सब कुछ याद है आपको? सब कुछ याद है। उन्होंने फोन किया था पहले 10 बजे, और मैंने बोला आ सकते हो क्या तुम मिलने के लिए? उन्होंने बताया आ सकता हूँ। मुझे झूठ लगा सर, उस टाइम पे नहीं आ सकते, लेकिन आ गए सर वो बाद में। वाह क्या बात है। ओके चलिए केबीसी राजू दास जी, अब आ रहा है आपके सामने 12वां प्रश्न। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। 3 प्रश्न दूर हैं आप 1 करोड़ रुपए से। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। केबीसी राजू दास जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और अशफाकुल्ला खान, इन सबको किस घटना को अंजाम देने के कारण फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी and Ashfaqullah Khan were all hanged for their role in which of the following? Option सुनिए। A. Delhi Assembly bombing. B. Kakori conspiracy. C. Saunders murder. या D. Chauri Chaura incident. B. Kakori conspiracy. काकोरी कांड जो हुआ था। C. Saunders murder. सॉन्डर की हत्या। ए. दिल्ली असेंबली बॉम्बिंग, दिल्ली विधानसभा में बम विस्फोट। काकोरी कांड लग रहा है सर, काकोरी कांड, काकोरी कांड। क्या करना चाहेंगे? लॉक करना चाहूंगा। काकोरी कांड? यस। ताला लगा दिया जाए? यस। फाइनल उत्तर है राजू दास जी का बी, काकोरी कंस्पिरेसी, काकोरी कांड। इस पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही है या नहीं। 12,50 जीत गए आप, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड।
बहुत उम्दा तरीके से खेला आपने राजू दास जी। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस और द काकोरी ट्रेन रॉबरी 9 अगस्त 1925 में काकोरी वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये वो कॉन्स्पिरेसी थी। बहुत सुंदर सोच समझकर आपने उत्तर दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। अब आप ऐसा लग रहा है कि पत्नी जी के लिए, जिनको डर है हमेशा कि फटफटिया से गिर जाएंगी वो, उनके लिए आप एक गाड़ी खरीद सकते हैं। लेकिन हमने ऐसा सुना है, पता नहीं ये सही है कि नहीं, कि आप इतने व्यस्त रहते हैं मन आपका केबीसी में सोच बात में, कि एक दिन आप फटफटिया में उनको बैठा करके जा रहे थे, पेट्रोल स्टेशन पे आप पेट्रोल भराने गए, पेट्रोल भर गया और आप चल दिए और आपने पत्नी को वहीं छोड़ दिया है। यस सर। ये सही है या नहीं? 100% सही सर। मैं जब किसी के बारे में सोचता हूँ तो उनके बारे में ही सोचता रहता हूँ। जब मुझे ऑडिशन के लिए कॉल आया, अभी की बात है जी जी, तो मैं सिर्फ मेरे दिमाग में सिर्फ केबीसी का लोगो, सोनी टीवी का लोगो और आप थे सर। इसके बारे में ही सोच रहा था मैं क्या करूँ, कैसा वहाँ तक जाऊँ, क्या पढ़ाई करूँ। और मैं खोया रहता हूँ और जब गाड़ी पे हम बैठते हैं तो अकेला ऐसा करता रहो, ये क्या कर रहे बोलती हो, अकेला ही बोलता रहता हूँ। तो एक दिन हमने पेट्रोल, हम दोनों ही थे, पेट्रोल मैंने डाल दिया और मैं भूल गया, मैं किक मार के आगे चला गया। और फिर मुझे 2-3 किलोमीटर जाने के बाद पता चला कि बीवी मेरे पत्नी जी नमस्कार। आपने चीखा चिल्लाया नहीं, कह रहे कहाँ जा रहे हैं? चिका सर, चिका भी और मोबाइल भी नहीं था सर मेरे पास बुलाने के लिए कॉल कर। नहीं, मोबाइल नहीं, पर जब वो चले वहां से तो आपको पता होगा ना। कर रहे थे ना, मुझे लगा देखेंगे, देखा ही नहीं उन्होंने। घर पे भी ऐसा ही करते हैं, खाना परोस दिया, क्या खा रहे हैं उनको पता नहीं रहता सर, सब्जी क्या है, और चपाती खा रहे हैं या खा रहे हैं, सिर्फ खा रहे हैं। हम बोले क्या कर रहे हो, मैंने कुछ उनको पूछा ना तो ऐसे ऐसे करते हैं, बाद में बताया ना करेंगे ना ऐसा, क्या बोले तुम, ऐसा बोलते हैं मुझे वो। सर आपके बारे में हम क्या बोलें, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। पत्नी जी आप कहते हैं कि वो भूल जाते हैं कि आप खाना खाते समय भी क्या खा रहे हैं आपको पता नहीं है। ये तो पता है ना कि आज आप कहाँ हैं। 25 लाख रुपए का प्रश्न अब आपके सामने आएगा राजू जी। ये है 13वां प्रश्न। 25 लाख रुपए, 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी चौपाई किसने और किसके लिए कही थी? इन तुलसीदास रामचरितमानस हु सेज द फॉलोइंग लाइन्स एंड टू whom? मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ऑप्शन सुनिए। ए, काक भुसुंडी ने गरुड़ के लिए। बी, गार्गी ने मैत्री के लिए। सी, शिव ने पार्वती के लिए। और डी, उद्दलक ने श्वेत केतु के लिए। आप बहुत सोच समझकर इसका उत्तर दीजिएगा। आपके पास 3 लाइफलाइन बची हुई हैं। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख रुपए। और चॉइसेस एक बार फिर पढ़ता हूं। काक भुसुंडी ने गरुड़ के लिए, गार्गी ने मैत्री के लिए, शिव ने पार्वती के लिए, उद्दालक ने श्वेत केतु के लिए। ये काक भुसुंडी ने गरुड़ के लिए ये लग रहा है, और ये दोनों में कंफ्यूजन है सर। गार्गी ने मैत्री के लिए, मैत्री के लिए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। कुछ जानी पहचानी ये बात है? आपने कभी सुना है इसको? मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। क्या लग रहा है आपको इनमें से?
ए और बी में लग रहा है सर। ए और बी में लग रहा है। यस। आप गेस कर रहे हैं या सही मालूम है आपको? ये रामायण के बारे में होगा। गरुड़ और गार्गी ये रामायण से संबंधित है ऐसा मुझे लगता है। लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। तो सर डबल ट्रिप लूंगा सर। डबल टिप तो है नहीं, 50-50 50-50 सर। 50-50 लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे राजू दास जी। इसको अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और जैसा कि आप जानते हैं 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से 2 गलत ऑप्शंस मिटा दिए जाएंगे। कंप्यूटर महाशय 2 गलत ऑप्शंस मिटा दीजिए। बताइए, जिन पे आपने नजर रखी थी वो दोनों गायब हो गए हैं। अब बचे हैं केवल 2। सी, शिव ने पार्वती के लिए, या डी, उद्दालक ने श्वेत केतु के लिए। एक सही है, एक गलत है। सही आपको देंगे 25 लाख, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 320 पर। अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन बची, अगर कष्ट हो रहा हो आपको। यस, और एक लाइफलाइन। कौन सी? जोड़ीदार। जोड़ीदार को आप इस्तेमाल करेंगे। ओके, कमरे महाशय जोड़ीदार लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। और शिवाजी कदम जी, स्वागत है आपका। आइए, तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। शिवाजी, आप इनके मित्र हैं जी। कितने सालों से हैं आप? 4 साल हो गए हमारी दोस्ती होके। ओके। मैं पुणे में रहता हूँ। आप पुणे में रहते हैं? ऐसे एक ऑडिशन के दौरान हमारी पहचान हो गई थी। ऑडिशन के दौरान आपकी पहचान हुई? तो उससे हम दोस्त हो। ऑलराइट, तो आप इनकी अब मदद कीजिए और आप दोनों आपस में बात कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, और हम सुनना भी चाहेंगे क्या बात कर रहे हैं आप लोग। दशरथ अजीर बिहारी म्हणजे उसने किसके लिए कही थी, ये शिव ने पार्वती के लिए मतलब तो शिव ने पार्वती के लिए बोला तो ऐसा नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है, लेकिन ये उद्दालक ने श्वेत केतु के लिए रिस्क रहेगा, कंफर्म वाटत नहीं है। फोन फ्रेंड मध्ये असेल का? अपना फ्रेंड के पास नहीं जवाब रहेगा। मुझे भी ट्राई करने का। कौन सा? फोन फ्रेंड रिस्क लिया तो। उद्दालक ने श्वेत केतु के लिए। तो तुम्हाला आयडिया आहे का थोडी? नाही, मला आयडिया नाही आहे. काय वाटतं की म्हणजे याचं मंगल भवन अमंगल हारी द्रहु सो दशरथ अजीर बिहारी. दशरथ अजीर बिहारी. श्वेत केतू वाटत नाही तुम्हाला? श्वेत म्हणजे तसं पांढरा ना. हां. क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में? उद्दालक ने श्वेत केतु के लिए ऐसा बोल रहे हो? ओके, और भी कुछ बोल रहे हैं? ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन मैं उनको बोल रहा है कि फोन फ्रेंड की लाइफलाइन यूज करके देखेंगे, शायद कुछ मिला। कह रहे हैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है और फोन फ्रेंड लाइफलाइन के लिए कह रहे हैं। कहीं भी आपको शंका हो किसी बात की, तो जैसा कि उन्होंने आपको राय बताई है कि एक लाइफलाइन अभी भी है आपके पास, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है सर, लाइफलाइन एक और लेंगे आप? ऑलराइट, ये आखिरी लाइफलाइन है वीडियो फोन कॉल की। कमिटी महाशय, ये जो चौथी लाइफलाइन है फोन की, इसे अंकित किया जाए और जो 3 नाम दिए हैं राजू जी ने, इनको दिखाया जाए। कौन है ये 3? आपके मित्र हैं, जान पहचान के हैं? 2 टीचर है, 1 डॉक्टर है। 2 टीचर हैं और एक साथ में आपके काम करते हैं। तो रामचरितमानस के बारे में किसके पास ज्ञान होगा? दिलीप वाकचौरे। ओके, दिलीप वाकचौरे। भोपा में फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। भोपा कहाँ है ये? वहीं पास में है आपके? यस, मैं पहले वहाँ जॉब करता था, 10 साल तक जॉब वहाँ किया है मैंने। ओके,
दिलीप वाकचौरे जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। क्या हालचाल है आपके? सर ठीक हूँ। दिलीप जी, राजू दास राठौड़ हॉट सीट पर विराजमान है और एक प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं। हाँ सर। अभी अगली आवाज उनकी होगी, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे और उसके केवल 2 ऑप्शन हैं। ओके। उनमें एक सही है, एक गलत है। आपको बताना है सही क्या है। ओके सर। 30 सेकंड मिलेंगे आप दोनों को, अलग अलग 30 सेकंड नहीं, केवल 30 सेकंड में आपको प्रश्न पढ़ के सुनाना है, ऑप्शन सुनाना है और आपको उत्तर देना है। हाँ सर। राजू जी, आपका समय शुरू होता है अब। डॉक्टर तुलसीदास रामचरितमानस याच्यामध्ये मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहिव सो दशरथ अजीर बिहारी हे चौपाई कोणी लिहिलेली आहे? त्यामध्ये एक आहे शिव ने पार्वती के लिए, दूसरा आहे उद्दालक ने श्वेत केतु के लिए। ऑप्शन आहे शिव ने पार्वती के लिए और दूसरा आहे उद्दालक ने श्वेत केतु के लिए। माहित नाही आहे सर। ओके ओके, थैंक यू। ओके दिलीप जी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था सर। मराठी में उन्होंने कहा Yes. माहित नहीं। अमंगलहारी, हारी म्हणजे शिव। हां त्याचं निवारण करू शकतो। हां द्रव समजा आपल्याकडे जे द्रव हां धन आहे ते जास्त धन असल्याचं मग काय शिव म्हणजे हरी हरी म्हटल्यानंतर म्हणजे आपल्या कुठलं संकट आलं तर आपण त्याच्यापासून आपलं हे होतं। मला थोडं ते हरीमुळं शिवने पार्वती केली असं वाटायला मला। अभी भी कष्ट हो रहा है आपको, लग रहा है? यस सर। अमंगलहारी की वजह आपके से मन के अंदर जो चल रहा है उसका आपको निर्णय हमें बताना है। शिव ने पार्वती के लिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ शिव ने पार्वती के लिए लॉक करना चाहते हैं। शिव टू पार्वती सी, ताला लगा दिया जाए? यस फाइनल उत्तर आपका? यस। कंप्यूटर महाशय, शिव ने पार्वती के लिए सी जो ऑप्शन है, इस पे राजू दास जी कह रहे हैं ताला लगाया जाए। बताइए कि ये सही है या नहीं। अश्विनी जी ने हाथ जोड़े हुए हैं। क्यों आपको लगा कि ये ऐसा होना चाहिए? मुझे आप दोनों में काफी चर्चा हुई। मुझे लगा सर चाहते हैं कि कैसे आप इस निर्णय पर पहुंचे। अमंगलहारी, इसकी वजह से अपने ऊपर जो संकट आते हैं उसका निवारण हो जाता है। और संकट ओके, संकट निवारण तो शिव ही कर, ऐसा ऐसा तो guess। कैसे ये मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, शिव और पार्वती से इसका कैसे संबंध? क्या समझा रहे थे आप अभी? अपने ऊपर जो संकट आते हैं उसका हरण हो जाता है। अपने ऊपर जो संकट आता है उसका हरण हो जाता है, और आपको लगा कि ये शिव ने पार्वती से कहा होगा। आपने अपने तरीके से क्या सोचा था? वही सोचा था मैंने। वही सोचा था। यस। आपने तय किया कि ये सही उत्तर होना चाहिए। राजू जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जिस तरह से आप दोनों ने अनुमान लगाया है वो 25 लाख रुपए देगा आपको। वेल प्लेड, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। क्या बात है, बहुत खूब। और जिस तरह से आपने उसका अनुमान लगाया वो भी बहुत सही था। थैंक यू सर। बिल्कुल सही अनुमान लगाया आपने कि मंगल भवन अमंगल हारी, यस, उसकी वजह से शिव ने पार्वती को ये बोला होगा। बहुत बहुत बधाई आपको। आप अपना स्थान जो है वो ग्रहण कर सकते हैं और तालियां बज जाएं इनके लिए।
संगीतकार रविंद्र जैन ने इन शब्दों को रामानंद सागर के टीवी सीरियल रामायण के टाइटल सॉन्ग में इसको इस्तेमाल किया था। बहुत ही प्रचलित ये चौपाई है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। 25 लाख रुपए आप जीत चुके हैं। क्या करेंगे आप इस धनराशि का? मुझे मालूम है एक तो आप अपनी पत्नी के लिए एक गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं। एक सिर्फ गाड़ी खरीदना चाहता हूँ और जो करूँगा वो मेरे गांव के लिए करूँगा। अपने गांव के लिए आप करेंगे, वो जो बच्चे आप जिनकी देख रेख कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत गांव के बधाई लिए आपको। कुछ तो करना चाहता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 50 लाख रुपए। राजू जी, मैं आपको फिर ये कहना चाहूंगा कि अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं। यस सर। यदि आपको निश्चित रूप से उत्तर मालूम हो तो ही खेलिएगा, किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। यस सर। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। 50 लाख रुपए इसका मूल्य है और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से कौन सा संयुक्त नौसेना अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच किया जाता है? Which of these naval exercises is conducted jointly by India and Singapore? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए वरुण, बी मलाबार, सी सिम्बेक्स या डी स्लिनेक्स। इनमें से कौन सा संयुक्त नौसेना अभ्यास, नेवल एक्सरसाइजेस कंडक्टेड जॉइंटली बाय इंडिया एंड सिंगापुर, भारत और सिंगापुर के बीच किया जाता है? कोई लाइफलाइन नहीं बची आपके पास। 50 लाख रुपए का प्रश्न है। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। वरुण कहीं तो पड़ा है। सिम्बेक्स भी पड़ा हुआ है। दोनों के बारे में पड़ा हुआ है थोड़ा सा। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख। गलत नीचे ले आएंगे आपको 3-20 में। कोई लाइफलाइन नहीं बची आपके पास। नाम की वजह से सिम्बेक्स लग रहा है। वरुण, सब कंफ्यूजन हो रहा है। क्या करना चाहेंगे अगर आपके मन में कंफ्यूजन है तो? कंफ्यूजन है तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। सबके बारे में प्रॉब्लम आ रहा है सर। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्विट करना चाहता हूँ। क्विट करेंगे आप? यस यस रिस्क नहीं लेना चाह रहे? यस। ओके, ये आपका अंतिम निर्णय है। यस सर। कबीर महाशय राजू दास राठौड़ खेल को क्विट करते हैं। 25 लाख रुपए आप जीतते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको राजू दास। ये रहा आपका चेक 25 लाख रुपए का। बहुत बहुत बधाई आपको। तो राजू जी, आपने जीत लिए हैं 25 लाख रुपए और डिजिटल का ज़माना है। ये जो 25 लाख रुपए आपने जीते हैं इसे हम डिजिटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपके अकाउंट में। ये देखिए, ओके किया
कंफर्म किया और 25 लाख रुपए आपके अकाउंट में गया। तेज भी है, सुरक्षित भी है और बहुत आसान तरीका है ये। बहुत बहुत बधाई आपको। और आपको यहाँ से आज्ञा दे जाने के लिए हम इस प्रश्न का सही उत्तर जानना चाहेंगे। अगर आपको गेस करना होता इन चारों में से किसी एक को, तो किसे करते आप? मैं सी को करता, सिम्बेक्स। आप सी सिम्बेक्स को करते। कंप्यूटर महाशय, सी सिम्बेक्स पे ताला लगाइए और बताइए सही होता है? भाई साहब, ये सही उत्तर होता है। इसका था, लेकिन आप रिस्क ले रहे थे। लेकिन सिम्बेक्स इज द राइट आंसर। थोड़ा सिम्बेक्स सा लग रहा था सिम्बेक्स, जी जी जी। लेकिन रिस्क था सर। Simbex is an acronym for Singapore India Maritime Bilateral Exercise. Singapore India SIM Maritime B Bilateral E exercise EX exercise Simbex. It is held each year alternatively in the Bay of Bengal and in South China Sea since 1994. Varun India and France, Malabar India, US and Japan, and Slinex is India and Sri Lanka. ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस के सब नाम हैं जो अलग अलग देशों के साथ है, लेकिन इंडिया, भारत और सिंगापुर का है सिम्बेक्स। यस सर। कोई बात नहीं, आप बहुत सुंदर तरीके से खेले हैं। इसमें भी मैं सेटिस्फाइड हूँ सर। जी जी, 25 लाख संतुष्ट होना बहुत बड़ी बात है जीवन में। यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड। आइए, एक हम आपके साथ एक सेल्फी लेंगे। और बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में बताया। ताली बजती रहे इनके लिए। राजू दास राठौड़ भीड़ महाराष्ट्र से आए, 25 लाख रुपए जीत कर गए। और कितना स्नेह और प्यार हो गया हमें उनसे। कितनी साधारण तरीके से उन्होंने अपनी बातें बताई। धन्य हैं वो। बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर तालियां बज जाएं उनके लिए। और अब तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। हिंदी के इस मुहावरे को सही क्रम में सजाएं। रीअरेंज दीज वर्ड्स टू फॉर्म अ हिंदी प्रोवर्ब। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जलाना, बी दिए, सी के डी घी। ए जलाना, बी दिए, सी के डी घी। समय समाप्त हो गया है। सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर या सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी घी, उसके बाद आता है सी के, फिर आता है बी दिए और अंत में ए जलाना। घी के दिए जलाना, ये है सही क्रम मुहावरे का। और अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में सही उत्तर दिए हैं और उनके नाम हैं। सभी लोगों ने, एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। और सबसे तेज जवाब रंजीत जायसवाल। नमस्कार सर, बहुत बहुत बधाई आपको रंजीत जी। अरे ये मत किया कीजिए, सर पे रख दो। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं हम करेंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं वहां पर। मैं भी नहीं, हम ले जाएंगे नहीं आपको। सर पे हाथ हम भी ऐसे बढ़ जाएंगे। अरे नहीं सर, नहीं आइए हम और आप चलते हैं वहां। बहुत बहुत बधाई हो आपको रंजीत जी। काफी देर से आप खेल रहे थे और आपकी एक खास कुर्सी है। हाँ सर, वो धनाधन इतनी देर से धन हो नहीं रहा था। काफी इंतजार किया था। वो एक प्रोग्राम आप देखते होंगे, हम बोलते हैं वहां पर दे धनाधन। तो आपने कहा कि धनाधन हो रहा है लेकिन आपके पास वो अवसर नहीं आ रहा है। यस सर, काफी देर से। चलिए अब आ गया है। ठीक है, तो आपके साथ, अरे कहने वाले थे कि आपके साथ खेलेंगे, हूटर बज गया है। नहीं, मैं यही सोच रहा था सर, होटल बच जाए। हाँ, अभी मैं तैयार नहीं हूँ खेलने के लिए। तो चलिए कल फिर खेलेंगे आपके साथ। खेलते हैं सर, ठीक है, तैयार हो जाऊंगा। तो देवियों सज्जनों, आज का समय यहीं समाप्त होता है, हूटर बज गया है। देखिए, मैंने एक बात पर गौर किया है कि कौन बनेगा करोड़पति के हर दौर में तरह तरह के खिलाड़ी अलग अलग शहरों गांवों से आते हैं। काम भी इनका अलग अलग होता है
पर इस मंच पे आकर सब एक ही रंग में रंग जाते हैं, और वो है उत्साह का रंग। उनका उत्साह ही उन्हें इस खेल में बनाए रखता है, उनका उत्साह ही उनके सपनों को जगाए रखता है, और उनका उत्साह ही इस रंग को यादगार लम्हों से सजाए रखता है। ये उत्साह कभी कम ना हो, इसी आशा के साथ अब आपसे मैं आज्ञा लेता हूं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और हमारे साथ होंगे हमारे कंटेस्टेंट। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।